कहूँ से आए हो जाए तो आराम से ये धोती दबाई लिए अब तुम बड़ा नीचे लगे बस पानी आने से कोई मतलब ना है। अब फिर कहाँ दिखी है इंसान बाहर से आवे अम्मा देख दे मुंह की तरफ के लल्ला झुक के और घर वाली देख दे जेब की तरफ कुछ है या खाली है। पतिव्रता स्त्री वही है। अगर सीता चाहती तो घर में रहती लेकिन रात की सोकर ठोकर मार दी कि हम आपके साथ में चलूंगे। और भैया सीता तैयार हुई कि मैं इसी मंदिर की पुजारी हूं, आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपकी पत्नी हैं। वो प्रेम पति और पत्नी का जरा ध्यान है। प्रेमी इंसान को इंसान बना देता प्रेमी इंसान को इंसान बना देता प्रेम पति भगवान बना देता। जाते क्या है प्रेम आस्था प्रभु की तरफ आत्मसमर्पण विश्वास इदम विश्वासम फलमदायकम जो विश्वास होता है तभी तो भगवान है। प्रेम इंसान को इंसान बना देगा प्रेम से जान को हैवान बना देगा प्रेम पत्थर को भगवान बना देगा। बोली महाराज हम आपके साथ ही चले। इतनी कहकर के सीता तैयार हुई। लक्ष्मण को पता लगा तो लक्ष्मण पहुंचे सुमित्रा के पास। बोले मैया भैया भाभी जा रहे हमारे लिए क्या आज्ञा है। देखो एक सगी माँ अपने सगे बेटे को राम के साथ भेज रही है, एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को पन भेज रही है। तो जब सुमित्रा को पता लगा तो सुमित्रा कहने लगी ऐसा करो बेटा अगर वो सिया के सहित बन जाता है तो हमारी आंखें नहीं देख सकती, तुम भी तैयार हो जाओ लक्ष्मण जाओ। लेकिन एक बात भैया के पास जाने से पहले अपनी अर्धांगिनी से मिल करके जाओ। तो लक्ष्मण खड़े हुए और उर्मिला के पास पहुंचे। बोले प्यारी हाँ मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है, मेरे साथ चलोगी। देखिए पतिव्रता स्त्री। उर्मिला कहने लगी नाथ अगर मैं आपके साथ गई तो तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो तुम्हारा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो स्त्री को देख करके आकर्षित ना हो। तो अगर तुम हमें ले चलोगे तो तुम अपने फिर भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन सब हमारे ऊपर लगो रही है। तासे नाथ हमें छोड़ो, तुम अपने भैया भाभी की सेवा करने जाओ और हम यही तुम्हारी फोटो रख करके जिंदगी में पूजती रहोगी जब तक तुम लौट के ना जाइए। आवाज कल का ध्यान जा भैया की पुछाड़ी बने रही हो, अपने बाली बच्चा दिखी हो जैसा मरी जाए तो भैया के संग में लगे रहो बस। कहने बैठो आराम सुनो में चा खाओ लेकिन भैया के संग मत जाइए। धन उर्मिला कहने लगी नाथ मेरी चिंता ना करो, तुम अपने भैया भाभी की सेवा करो। जब उर्मिला से ऐसा आदेश मिला तो एकदम से लखनलाल आए और जहां पर राम तैयार हो रहे थे बन जाने के लिए वहीं पर आकर के खड़े हो गए। देखा राम लक्ष्मण सीता जो है तैयार हो रही है। लक्ष्मण जब नहीं कह पाए राम से कुछ तो एक खंभ था जिसे थमला बोलते हैं, महल में खंभ था, उस खंभ के पास में जाकर राम से तो कहीं नहीं हम संग चली तो रोन लगे। और जब रोए राम ने जब देखा तो कहने लगे लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले भैया हम आपके साथ चलेंगे। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। साथ ही चलूंगा सेवक हो सर्वदा सेवक हो सर्वदा सेवा सदा करूंगा।
कभी सकोगे। और राम, अगर आपने हाथ नहीं हाथ में लिया तो ये लक्ष्मण अपने प्राण को त्याग देगा। ए हाथ हाथ में लो, या हाथ में लो। या खा के पागल होगा, या खा के पागल होगा, या खा के होगा। कहने लगे प्रभु मैं आपके साथ में चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो राम कहने लगे भैया मैं तुम्हें नहीं ले चल सकता। क्यों? कि मैं बन जाऊं तुम्हें साथा अहो शबई विधि अवधि अनाथ। लक्ष्मण मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ? अगर तुम मेरे साथ गए तो अयोध्या सोनी हो जाएगी। लक्ष्मण बोले कैसे? बोले सुनो, तुम मेरे साथ रहोगे और यहाँ घर पर ना भरत है ना शत्रुघ्न है। भवन भरत रिपु सुदन नाई, भवन भरत रिपु सुदन नाई, राहु प्रसन्न सुदन नाई। बोले भवन भरत रिपुसूदन नाई। बोले देखो ना तो भरत है ना शत्रुघ्न है और महाराज दशरथ की दशा ऐसी है, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो, तुम यही रहो। तो जब लखन लाल ने हृदय निकाल करके रखा कौशल्या कहने ले जाओ इन्हें अपने साथ। आज तीनों प्राणी आगे कहां जहां महाराज दशरथ पड़े हुए। तो बलकल वस्त्र मंगाए, तीनों ने राजसी वस्त्र उतार दिए, बलकल वस्त्र पहन लिए और जिस समय तैयार होते हैं चलने के लिए मेरे भाई। दशरथ ने देखा, कहने लगे बेटा राम जा रहे हो मुझे छोड़ करके? तो महाराज दशरथ से राम बोले पिताजी सब कष्ट समय संसार सहना ये आपका मूल मंत्र था। धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल परख विचारी। और पिताजी हम आपकी ही आज्ञा का सिरों धारण करने के लिए बन जा रहे हैं। अब मैं राजभरण नहीं कर पाऊंगा। ये सुनती रानी ने कहा ऐसा करो, तुम ये अपने राजसी वस्त्र उतार दो और सन्यासी वस्त्र धारण कर लो, इनको पहन करके जाओ। आज सीता ने जब राम लक्ष्मण ने अपने वस्त्र त्यागे, सीता ने जब वो साड़ी उठाई साधु वाली जोजिन वाली, तो बड़े बड़े त्रिपाल वशिष्ठ विश्वामित्र सुमन आज सभी लोग देख करके सिर नीचे झुका लिए। वशिष्ठ कहने लगे बेटी तुम हमारे लिए बहू हो और बहू बनी रहो, ये तुम साड़ी ना पहनो। तो सीता कहने लगी स्वामी पिताजी जब हमारे पति वनवासी हैं तो मैं राजी बन करके क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के ही रंग में रंग लाऊंगी और इसीलिए मैं ये वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हूं। तो सब लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी सीता नहीं मानी और तीनों प्राणी आज जिस समय वन के लिए प्रस्थान करते हैं मेरे भैया।